यहाँ देखिए हम लोग बीतस्त कोण संबंधित एक प्रमेय को प्रमाणित करते हैं। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड अर्थात माध्यमिक परीक्षा में ये अक्सर ये पूछे जाते हैं और बहुत आसान भी है। तो चलिए हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यदि ए बी सी डी एक बीतस्त चतुर्भुज में ए बी बराबर डी सी हो तो प्रमाणित करें कि ए सी बराबर बी डी होगा। तो यहाँ पे देखिए बीतस्त चतुर्भुज का मतलब हुआ जो वह चतुर्भुज जिसके जो शीर्ष बिंदु से एक परिधि खींचा गया हो, या माने वृत्त के अंदर में वो चतुर्भुज जिसके प्रत्येक शीर्ष बिंदु जो होंगे वो परिधि परिधि को स्पर्श किए हुए रहेंगे। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा क्या है, जो ये बीतस्त चतुर्भुज का ए बी और डी सी बराबर है। तो इसको हम लोग किस तरह से अंकन करेंगे, एक काम कीजिएगा, आप लोग पहले एक वृत्त खींच लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम जब, चूँकि यहाँ बोल दिया जी ए बी डी सी के बराबर है, तो हम यहाँ पे एक किए हैं, जो है हम ये ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर ले लिए और ये डी सी की लंबाई हम 5 सेंटीमीटर ले, तब क्या होगा, ये दोनों भुजा बराबर हो गए। अब 5 सेंटीमीटर का आपका सुविधा अनुसार, जिस तरह का आपका वृत्त का आकार होगा उसके सुविधा अनुसार आप ये दो भुजा जो है वो बराबर ले लेंगे, और ये बी सी और ये डी भुजा ये बराबर नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सब प्रमेय में एक अच्छी बात ये होती है, जो इसमें हम लोग जो पद्धति के प्रमाणित करना होता है वो अलग से लिखना, मैंने इसी में लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, यदि ए बी सी डी एक बीतस्त चतुर्भुज में ए बी बराबर डी सी हो तो यही हमारा प्रदत्त है, मतलब यही हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे यदि को हटा देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखेंगे वही हमारा प्रदत्त हो जाएगा। इसे देखिए हम लिख चुके हैं, ए बी सी डी एक बीतस्त चतुर्भुज में ए बी बराबर डी सी है और प्रमाणित क्या करना है, ए सी बराबर बी डी है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक रचना वाली बात आ रही है। क्या रचना वाली बात आ रही है, यहाँ पे देखिए ए सी, जब ये ए सी कहा है तब तो हमको ए और सी को क्या कहा, इसको मिलाना होगा, और बी डी जब कहा तो ये बी और डी को मिलाना होगा, वही इसका रचना होगा। देखिए मैंने ये रचना कर दिया, ए और सी को और बी और डी को मिलाया। मेरे जितने भी मेरे वीडियो हैं उस वीडियो में जो प्रमेय संबंधित जो वीडियो हैं उसमें देखिएगा मैंने हरा पेन से सभी प्रमेय में अगर अंकित किया हुआ है तो समझ जाइएगा वही रचना है, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा जो कि रचना में हमें लिखना कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, रचना में हम लोग लिख रहे हैं, जो यहाँ रचना लिखेंगे, रचना क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ए कोमा सी, ये बिंदु है, एवं बी कोमा डी को मिलाया। अब देखिए, अब हम लोग प्रमाण करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारा प्रमाण के लिए ए बी सी और बी डी सी त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी डी सी में। अब देखिए इसमें क्या बराबर है हमारा, देखिए ये कह दिया है ना ए बी बराबर डी सी, ये ए बी भुजा जो है वो डी सी के बराबर है, मतलब इस त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज में ए बी भुजा बी डी सी त्रिभुज में डी सी के बराबर है। तो यहाँ लिख देते हैं ए बी बराबर क्या हो गया, डी सी। क्यों, ये प्रदत्त मतलब ये दिया हुआ है। देखिए ये ए बी सी और बी डी सी में ये बी सी जो है आपका उभयनिष्ठ भुजा, मतलब दोनों में है, बी सी भुजा देखिए दोनों में है। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा जो उभयनिष्ठ भुजा है कौन सा, तो एक काम कीजिएगा, जो आप त्रिभुज लिखे हैं ना उस त्रिभुज में आप देखिएगा जो हमारा दो अल्फ़ाबेट जो होंगे, अगर दोनों त्रिभुज में अगर आ जा रहा है दोनों अल्फ़ाबेट, तो समझ जाइए वही भुजा उसका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा, देखिए
बी और सी जो है, इसमें भी देखिए बी और सी है, तो समझ जाइएगा यही क्या बोलता है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो उभयनिष्ठ भुजा को हम लोग यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो बी सी बराबर बी सी लिख देंगे। क्यों लिख देंगे यह, जो बी सी भुजा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ माने दोनों त्रिभुज में है। अब देखिए हमारा जो ये ए बी सी त्रिभुज और बी डी सी त्रिभुज जो है, तो ये जो बी सी जो है इसको फिक्स कर दीजिए, इस दो पॉइंट को फिक्स कर दीजिए, और ऊपर जो पॉइंट जो परिधि पे जो कोणिक बिंदु है उस पर आप आइए। अब देखिए ये एक कोणिक बिंदु है और ये डी कोणिक बिंदु है। तो ये एक कोणिक बिंदु का जो, अगर मान लीजिए आप ये मान लीजिए ये कोण लेते हैं, ये कोण को पीछे की तरफ लेके जाइए, ये भुजा डी हुआ और ये भुजा क्या हुआ, सी। नहीं, डी और सी नहीं होना चाहिए, हमारा बी और सी होना चाहिए। तब बचा कौन सा, ये कोणिक बिंदु हुआ। इस कोणिक बिंदु के पीछे आप जाइए, देखिए हमारा क्या आ रहा है, ये बी आ गया, और इस कोणिक बिंदु का से अगर पीछे अगर आप आइएगा तो ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक उसी तरह से देखिए इसमें भी देखिए, ये जो कोणिक ये कोण जो है, ये कोण के पीछे अगर आप आइए तो ये बी आ रहा है, इस कोण के पीछे सी आ रहा है। तो हम देख रहे हैं जो ये बी सी जो है, ये जो चाप द्वारा हमारा ये बी ए सी और ये बी डी सी जो है, ये परिधि पे बना कोण है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए ये जो यहाँ पे P बिंदु लिख लेते हैं, तो ये बी पी सी वृत्तचाप द्वारा परिधि पे दो कोण बना हुआ है, एक बी ए सी और एक बी डी सी। वही हम लिखे हैं, जब बी पी सी वृत्तचाप द्वारा परिधि पर दो ए बी सी एवं बी डी सी कोण बने हैं, अर्थात मतलब एक ही वृत्तांश में बने कोण क्या होता है, समान होते हैं। तो हम लोग हम लिख सकते हैं, तो कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी डी सी। आप ऐसे भी आप देख लीजिएगा, जो हमारा ये जो दोनों कोण जो लिखे, दोनों कोण के जो प्रथम और जो अंतिम जो अल्फ़ाबेट होंगे, ये दोनों में बराबर होगा। देखिए इसमें भी बी सी है, इसमें भी हमारा क्या है, बी सी है, और ये ए बीच में जो बिंदु जो होंगे वो आपका परिधि को दर्शाएंगे। बीच में बिंदु क्या है, ए है और डी है, देखिए ये परिधि के बिंदु को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो गया बी डी सी किसके। अब देखिए ये जो है हमारा ये ए बी सी सर्वांग बी डी सी हो गया किसके अनुसार, ये एस एस ए सर्वांग समता के अनुसार। अब देखिए यहाँ एस एस का मतलब देखिए, ये जो है हमारा क्या है, ए बी बराबर डी सी, ये भुजा के आधार पर बराबर हुआ। ये बी सी बराबर बी सी, ये भी भुजा के आधार पर बराबर हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए बी ए सी और बराबर बी डी सी जो है, ये कोण के बराबर, कोण के आधार पर बराबर हुआ। इसलिए ये एस मतलब साइड, एस मतलब साइड, और ये ए मतलब एंगल, मैंने भुजा भुजा कोण सर्वांग समता के अनुसार ये हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गए। जैसे सर्वांग सम हो गए, अब आप लिख सकते हैं जो ए सी बराबर क्या हो गया, बी डी। ये हमारा प्रूव्ड हो गया।